हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज का ये जो शिफ्ट है उन लोगों के लिए है जो अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप अगर किसी के साथ 100% यूनियन में आने वाले हो तो उन लोगों के लिए आज हम रीडिंग्स करने जा रहे हैं। यानी कि दिस पर्सन विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि इनके साथ आपको 100% यूनियन में आना ही आना है। यही वो पर्सन है जिनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हो। तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड फाइनली इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर इट इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे। ये पर्सन आपके आइदर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बट इस पर्सन के साथ 100% आप एक कमिटमेंट में आने वाले हो। फाइन, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो का एक थीम जानते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ रफाइल। इस कार्ड में लिखा है जेंटल, लविंग, ड्रीमी, ओपन हार्टेड। तो इस पर्सन का जो नेचर है आपके लिए या फिर जनरली बहुत ही ज़्यादा जेंटल होगा, बहुत ही ज़्यादा ये लविंग होंगे, इमेजिनरी चीज़ों पर बिलीव करते होंगे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होंगे और एक आर्टिस्टिक पर्सन होंगे जिन्हें आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉन्ग लिरिक्स वगैरह पर ये ध्यान देते होंगे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये आपके साथ कुछ सॉन्ग्स वगैरह शेयर करते हैं तो 100% ये आपसे लिरिकल वेज में बहुत कुछ कम्युनिकेट करते होंगे गाइस। और इस कार्ड में लिखा है कि अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और सोशल इन्विटेशंस, ग्रेट इंट्यूटिव इनसाइट्स। तो आइदर ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं या फिर ये जो पर्सन है आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। और मीडियम होगा सोशल मीडिया। ओके, तो आइदर आप इनसे कनेक्ट होने वाले हो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ एक कनेक्शन में हो तो 100% आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है वो सोशल मीडिया पर बना होगा या फिर चल रहा होगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आइदर आप कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो, जहाँ पर आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप दोनों एक सेपरेशन में भी हो, यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम होती हो, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी भी कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। कभी आप इनका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, कभी आप बिजी होते हो, कभी ये बिजी चल रहे होते हो। अगर ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर कि आप दोनों रेगुलर बेसिस पर बातचीत नहीं करते, कभी ये अवेलेबल होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो 100% आप इनका कोई मैसेज ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जहाँ से आपको इनके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी इस बार महसूस होने वाली है जो शायद इससे पहले कभी आपको इस तरह से फील नहीं हुआ होगा। कुछ कह सकते हैं ना डाउनलोड्स आप लोग यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर रिसीव करने वाले हो इस पर्सन से रिलेटेड। एंड ऑल्सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसी हिंटिंग या साइन दिखाने वाले हैं जहाँ पर आपको ये बिलीव हो जाए कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं एक मैरिज बॉन्ड में बंधने वाली हूँ या बनने वाला हूँ। मैंने जैसे कि कहा, हम लोग आज की ये जो रीडिंग्स कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो 100% एक मैरिज बॉन्ड में बंधने वाले हैं। फाइन, तो ये वही पर्सन आपको शायद एक तरह का साइन या एक हिंटिंग ऐसी दे जाएंगे। 100% यूनिवर्स आपको आइदर वो साइन देने वाला है या ये जो पर्सन है ये खुद चलकर आपकी तरफ एक ऐसा कम्युनिकेशन या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि दिस इज द पर्सन जिनसे मेरी शादी होने वाली है या फिर जिनके साथ मैं 100% एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एंटर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो ये एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी थॉट रखते हैं गाइस। ये जब भी आपको देख रहे हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये भी ऐसा ही कोई कनेक्ट महसूस करते होंगे। मान लो इट्स काइंड ऑफ अ मिररिंग, कि जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हो, बहुत लोगों के लिए क्रश भी हो सकता है कि अगर ये आपके क्रश हैं तो नाउ आई कैन
सी हियर कि आपके पर्सन भी आपके लिए राइट काइंड ऑफ फीलिंग्स रखते हैं, बिल्कुल उसी वेज में, उसी अंदाज में सोचते हैं जैसे आप इनके बारे में सोचते हो। अगर आप इनके बारे में सपने सजा रहे हो तो 100% ये भी आपके बारे में सपने सजा रहे हैं, ये भी बहुत कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में देख पा रहे हैं गाइस। और यही वजह है कि ये इनडायरेक्ट वेज में अगर आपके साथ कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक जेस्चर देखोगे, कुछ साइन देखोगे, इवन म्यूजिकल वेज में बहुत सारी चीज़ों को ये आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं, जहाँ से हो सकता है आप एक ऐसा एक हिंट पिक कर सकें, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 4 ऑफ गैब्रियल की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशंस। तो बहुत सारी फेमिनिन्स या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग एक ऐसे साइकिल से छूटे हो अपनी लाइफ के, जहाँ पर आइदर आप लोग स्टक थे, आप आइदर किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग स्टक थे, लेकिन आपने एक बहुत लंबा समय काटा होगा, एक कार्मिक फेज आपने बिताया होगा, जहाँ से आप निकल कर एक बहुत ही अवेकन और एक मैच्योर इम्पैथ की तरह अभी अपनी लाइफ में बने हुए हो। आप लोगों की 100% यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन या अवेकनिंग हो चुकी होगी, एक प्रोसेस से आप गुजरे हो, जहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत ही अलग लेवल पर लर्न किया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम जर्नीज में भी होंगे गाइस। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो और किसी पर्सन की वजह से आप लोगों की अवेकनिंग हुई है, तो आपने इवेंचुअली एक ऐसा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है जिनके साथ आप एक मैरिज बॉन्ड में बनने वाले हो। तो ये आपके वही पर्सन भी हो सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। अगर आप इसी पर्सन से ये सारी वाइब्स महसूस करते हो तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और एल्स ट्विन फ्लेम आपके कोई और होंगे, और जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो पर्सन मतलब पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे, यू नो, नए पर्सन होंगे, नया कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स अलग होंगे, और अगर ये आपके सोलमेट है तो आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जो भी बातें मैं बताने जा रही हूँ, ये सेम एनर्जी अगर आपके सोलमेट से मैच खाती हैं तो ऑफ कोर्स आपके ट्विन फ्लेम की वजह से आपने अपने सोलमेट को इस लाइफ टाइम में अट्रैक्ट किया है टू कंप्लीट फ्यू ऑफ योर साइकिल्स, या फिर एक तरह की ब्लिसफुल लाइफ एक रिवॉर्ड के चलते बिताने के लिए। जैसे कि कहते हैं ना गाइस कि कार्मिक पार्टनर्स की वजह से हमारी लाइफ में वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। फिर हमारी लाइफ में अगर ट्विन फ्लेम आते हैं तो वो हमें हमारे सोल लेवल्स पर अपग्रेड करने के लिए हमारा साथ देते हैं। और इवेंचुअली ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि आप लोग एक सोल जर्नी में एंटर किए जाते हो, जहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिलाए जाते हो। और बहुत लोग ट्विन फ्लेम को ही इस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो उनके साथ एक यूनियन भी शेयर करते हैं। तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग जर्नी होता है गाइस, और अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग पर्पसेस होते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी सोल लेवल से रिलेटेड। तो आपके साथ जिस भी तरह से ये शिफ्ट मैच कर रहा हो आप उसी अंदाज में ले सकते हो। बाकी की जो चीज़ें या एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें, उन सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ पर जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज काटा है। आइदर वो कार्मिक साइकिल हो सकता है आपका, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रहकर अपने आप को एम्पैथ बना चुके हो, अपने आप पर आपने इतना ज़्यादा वर्क किया है कि अभी आप इवॉल्व हो चुके हो, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हो, तो अब जाकर आप अपनी लाइफ में अपना एक सोलमेट अट्रैक्ट कर पा रहे हो। फाइन। तो ये एनर्जी आप इस पर्सन को इन्हीं सारी लाइट में देखते हो, जहाँ पर आप इस पर्सन के साथ जिंदगी भर का एक कनेक्शन शेयर करना चाहते हो, अ लव फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये अगर फीलिंग आपको किसी भी पर्सन से महसूस हो रही है और आपको हिंटिंग्स भी ऐसी मिल रही हैं कि आप इस पर्सन के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाना चाहते हो, तो यस, दिस इज दैट पर्सन जिनके साथ आप एक शादी के बंधन में बंधने वाले हो। ऑलराइट। तो यहाँ पर द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड विथ 10 ऑफ एरियल एंड न्यू बिगिनिंग्स। There is so very much to be grateful for: financial success and the promise for retirement, a rich and rewarding family life. और न्यू बिगिनिंग के कार्ड में लिखा है starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past.
तो मैंने जैसे कि कहा कि एक जो साइकिल है, आइदर इस पर्सन का भी ले लो, आपका भी ले लो, एक डिफिकल्ट फेज आप दोनों ने ही देखा होगा इस लाइफ टाइम में, और यहाँ से बहुत ही सक्सेसफुली आप एक अचीवर की तरह शाइन हुए हो। बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया है आपने इस लाइफ टाइम के फेज से। अब जाकर आप दोनों ने अ, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं रहोगे गाइस। मतलब जैसे आप हो, जैसी आपकी एक क्वालिटी है या नेचर है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरह का पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी आप दोनों में। जबकि ट्विन फ्लेम में क्या देखने को मिलता है कि वो पर्सन हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं। लेकिन ये जो पर्सन होंगे, आप यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखोगे कि आपको लगेगा कि दिस इज मी, यू नो, ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। और जहां पर सिमिलैरिटीज होती हैं गाइस, वहां पर अंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब हो सकता है आप दोनों सेम ज़ोडिएक साइन से बिलोंग कर सकते हो, या फिर आप दोनों का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सिमिलर आपको लगने लगेगा। ये भी क्योंकि एक कार्मिक फेज एंड करके आए हैं, इनको भी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से हो गुजरे होंगे। तो बहुत सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग्स में आने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हो। मतलब लाइक माइंडेड पीपल हम लोग किन्हें कहेंगे, जो एक दूसरे की नीड्स को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, बिना कहे ही बहुत सारी चीजों को समझने वाले जो लोग होते हैं उनको सोलमेट्स कहते हैं। मतलब आपको इस पर्सन से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू नो, आप बिना कहे ही इस पर्सन तक वो सारी वाइब्रेशनल एनर्जीज या फिर वो बातें, वो थॉट्स शेयर कर पाओगे। एंड लाइकवाइज ये जब भी आपसे कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो आपका भी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा इस पर्सन के लिए वो भी ऐसा ही होगा कि आप इस पर्सन को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये पर्सन को लगता भी होगा कि आप इन्हें इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, इन्हें ज्यादा कुछ कहना पड़ता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। तो 100% आप दोनों जब एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में पहली बार मिलोगे या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो, तो एक ऐसा आपने फील किया होगा जहां पर आपको सब कुछ मैजिकल लगने लगा होगा। ऐसा लगा होगा कि यस, दिस इज द ओनली पर्सन जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी या कर रहा था, और इसी पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने भी आप दोनों को एक यहाँ पर मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से खुश हो सकते हो, दोबारा से प्यार कर सकते हो। अगर आप दोनों के दिल टूटे हुए हैं गाइस, पास्ट रिलेशनशिप्स इनके भी अच्छे नहीं रहे हैं, आपके भी अच्छे नहीं रहे हैं, हमेशा लव में फेलियर्स आपने देखे हैं, तो ये वही पर्सन है जो शायद आपको उस हद तक कंफर्ट कर सकेंगे कि जहां पर आप इन पर भरोसा कर सकें। यू नो, ट्रस्ट इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी रिलेशनशिप। अगर आपका भरोसा किसी ने तोड़ा है तो इस पर्सन को भी वो बात पता है कि क्योंकि इनका भी भरोसा टूटा होगा। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर उस हद तक की ट्रस्ट रख सकते हो, एक दूसरे पर रिलाय कर सकते हो और एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हो। ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर बनने जा रहा है गाइस, एंड इट इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एंड 10 ऑफ एरियल इवन टॉक्स अबाउट द फैमिली लाइफ। तो आप दोनों मिलकर हो सकता है एक ब्यूटीफुल सी फैमिली की शुरुआत कर सकेंगे। अगर आप लोगों की ऑलरेडी फैमिली है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ उस फैमिली को और भी ज्यादा ग्रो करोगे। तो कहने की बात यहाँ पर ये है गाइस कि यूनिवर्स आपको ये ब्यूटीफुल सा रिवॉर्ड देने जा रहा है, जहां पर आप को एक मौका इस तरह से मिल रहा है कि आप अपनी जिंदगी पर दोबारा से वर्क कर सकें। और अगर आपकी जिंदगी एक स्टैग्नेंट पैटर्न में अब तक भी चल रही थी, तो अब आप एक नई शुरुआत लेकर आ सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आकर कुछ नया करके दिखा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को आइदर मिल चुकी है या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं जिनके साथ आपको इस तरह की कनेक्टिविटी महसूस होगी। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन कि हु इज दिस पर्सन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, सन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इन एनर्जीज का मीनिंग यही है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है अपने लिए एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में
हमेशा रहते हैं। ये एक ऑब्जर्वर हैं और चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली ये पहले एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसके ऊपर एक सोच रखते हैं, फिर कोई एक्शन लेते होंगे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा था आपसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं। ये क्रिएटिव पर्सन होंगे और इनका हर एक तरह का जेस्चर आपको जो मिलता है, वो बहुत ही आइदर क्रिएटिव अंदाज में होता होगा या फिर इनडायरेक्ट होता होगा। ये स्ट्रेटली आपसे कुछ नहीं कहते होंगे या फिर आपसे ये जब भी कम्युनिकेट कर रहे हों तो बहुत कुछ हिडन रखकर ये बातें करते होंगे। इस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ इस पर्सन की। ये इवन मैं कह सकती हूँ ना, अपने दिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। इससे पहले इनका दिल कई बार टूटा होगा गाइस। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक डिफेंसिव एनर्जी में रहते होंगे हमेशा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना है। ये वन स्टेप एट अ टाइम लेना प्रेफर करते होंगे कि जल्दबाजी करने में सब कुछ मैटर बिगड़ जाता है, ऐसा मानना आपके पर्सन का होगा। ये बहुत दूर की सोचते होंगे गाइस, यानी कि अगर इन्होंने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करने की ये हिम्मत रखते हैं और इतने कैपेबल होंगे कि ये अपना हर सपना पूरा कर सकें। अब ये अपनी लाइफ में इस तरह का मकाम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होंगे जहाँ पर ये अपने सपनों को साकार करवा सकते हैं। मतलब इस हद तक की कैपेबिलिटी आपके पर्सन में आ चुकी है। आप भी इसी मुकाम पर होंगे कि आप भी अगर कोई सपना देखो उसे पूरा ना कर सको, अब आप ऐसे नहीं रहे। आप एक मैनिफेस्टर हो, अब आप एक एम्पैथ हो। आपने अपने आप पर इतना काम किया है, भले ही करियर लेवल्स पर हो, स्पिरिचुअल लेवल्स पर हो, इमोशनल लेवल्स पर हो, आपने भी एक एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। अब आप भी एक ऐसे मकाम पर जाकर पहुंचे होंगे कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो और वो पूरा ना हो, ऐसा तो मुमकिन होगा ही नहीं, क्योंकि अब आप हर एक चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। तो ये आप बन गए हो और आपके पर्सन क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं, यानी कि यू गाइज आर अ लाइक माइंडेड पीपल। तो आप दोनों काफ़ी सारे वेज में एक दूसरे को मिरर भी करते हो, एक दूसरे से सिमिलर भी होंगे और यही वजह है कि इस पर्सन के साथ आपको जो वो एक कंफर्ट या सुकून महसूस होता होगा, इसीलिए होता होगा क्योंकि ये आप जैसे हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप जैसा ही इनका एक बिहेवियर होगा। अगर आप अपने दिल को संभाल कर चल रहे हो तो आपके पर्सन भी इसी तरह से एक्ट करते होंगे। ये भी अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे गाइस। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। द स्टार, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड थ्री ऑफ कप्स। तो एक शुरुआत बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर हो चुकी होगी। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते होंगे गाइस और इस पर्सन को लेकर आप एक मैनिफेस्टेशन में बने हुए हो। इस पर्सन के साथ आप 100% एक शादी का सपना देखते हो और क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। 100% यहाँ पर किसी तरह की कोई कन्फेशन नहीं हुई होगी। मतलब प्यार को लेकर अगर आपने एक तरफा यहाँ पर इजहार किया है तो इस पर्सन ने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन ये साइंस या हिंटिंग्स आपको पूरे देते होंगे कि ये भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कभी ये खुलकर बताते नहीं होंगे। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि इनके पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है और आप इनको बहुत बेटर वेज में समझ सकते हो क्योंकि जिस साइकिल से आप गुजरे हो वही साइकिल इन्होंने भी पार किया है गाइस। तो आप दोनों के जो कार्मिक फेजेस रहे होंगे वो सिमिलर रहे होंगे। अगर आपने लव में फेलियर्स देखे हैं तो इन्होंने भी अपने लव में फेलियर्स देखे होंगे। इन्हें भी बहुत बार उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ा होगा। तो आप इनको समझ ही सकते हो कि इनका बिहेवियर इस तरह से क्यों आता है। लेकिन जब भी आप इनसे कनेक्टिविटी में जाते हो तो हिंटिंग्स आपको इस तरह से मिलती होंगी कि आप 100% ये कह सकते हो कि यस दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी और ये भी मुझे उसी तरह से चाहते हैं। बट हो सकता है किसी राइट टाइम का ये वेट कर रहे होंगे और आप इनके लिए वेट कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये खुद से आएँ और खुद से आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव लें। आपको 100% हो सकता है बिलीव होगा, यकीन होगा, इसीलिए आप बहुत ही शांति से इस कनेक्शन पर बने हुए हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने किसी तरह का फोर्स नहीं रखा, ये भी मुझे उसी तरह से चाहते हैं। बट हो सकता है किसी राइट टाइम का ये वेट कर रहे होंगे और आप इनके लिए वेट कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये खुद से आएँ और खुद से आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव लें। आपको 100% हो सकता है बिलीव होगा, यकीन होगा, इसीलिए आप बहुत ही शांति से इस कनेक्शन पर बने हुए हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने किसी तरह का फोर्स नहीं रखा, सारा कुछ आपने यूनिवर्स पर छोड़ा होगा।
आपको इतना तो पता है कि आप इतने इंट्यूटिव पर्सन बन चुके हो, आपको जो भी वाइब महसूस होती है या फिर जो भी इंट्यूशन आपको आता है, वहाँ से आप एटलीस्ट ये समझ रहे होंगे कि ये जो कनेक्शन है, ये मेरे लिए राइट कनेक्शन है और मुझे यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, इसी कनेक्शन पर मुझे वर्क करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक अपना इन्वेस्टमेंट, एक एफर्ट रखते जा रहे हो। सारा कुछ आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स की तरफ। ओके, तो फिर भी यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे आप लोगों के लिए गाइस? तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के लिए कार्ड्स आए हैं, फादर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन हो सकता है अपने आइदर करियर फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली वर्क कर रहे होंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में एक जो पोजीशन बना ली है और अभी इनकी लाइफ की जो भी एक सिचुएशन है, वहाँ पर ये एक इस ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि दे आर प्रोटेक्टिंग देयर पोजीशन। मतलब ऐसा होता है ना कि डर लगता है लोगों को, कि मैं इस मकाम तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, अब मैं यहाँ से हटना नहीं चाहती या फिर मेरी पोजीशन को मैं गार्ड करके रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपके पर्सन आइदर एक बहुत ही ऐसे मकाम पर होंगे, आइदर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे गाइस, जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी खासी ग्रिप बना ली अपनी बिजनेस पर और ये वहाँ के बादशाह हैं, या अगर ये एक फेमिनिन की एनर्जी है तो ये वहाँ की क्वीन है और इन्हें बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस रखना पड़ता होगा और इनके कुछ गोल्स होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे अपने करियर को लेकर, कुछ डिज़ायर्स होंगे और ये वहाँ पर अपना ज़्यादातर फोकस रखते होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत लोग यहाँ पर इवन सोशल मीडिया से इस तरह कनेक्टेड होंगे कि कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, और इवन फिल्म इंडस्ट्री या फिर म्यूज़िकल इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना ली है। अब इनको डर लगता है कि ये उस पोजीशन को लूज़ ना कर बैठें। अगर ये किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो इनकी ये सारी जो पोजीशन है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है और ये पूरा ध्यान वहाँ पर दे नहीं सकेंगे और एट द सेम टाइम इनसे मतलब इनको आपसे प्यार भी हो गया है। तो ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई तो नहीं करते हैं गाइस, लेकिन अभी आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स यही हैं कि इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ सेट पैटर्न्स हैं, ये वहाँ पर फोकस करना चाह रहे हैं और इस लव रिलेशनशिप को ये बहुत ही स्लो पेस में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस, और हो सकता है इनके लाइफ में इनकी अगर कोई थर्ड पार्टी थी या फिर इवन अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो वहाँ से ये पूरी तरीके से छूट नहीं पाए। ये एक और रीज़न हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके पर्सन जब तक उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को या फिर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते, पूरी तरीके से उस चीज़ को छोड़ नहीं देते, तब तक ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हें एक डिज़ायर में आना पड़ेगा टू अचीव दिस कनेक्शन, और वो डिज़ायर हो सकता है इनके दिल में अभी राइट नाउ मिसिंग है और ये अभी कॉन्टेम्पलेशन में बने हुए हैं कि वेदर टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और नॉट। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन और टाइम लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो इट टॉक्स अबाउट द टाइम एंड डिले। एक पॉज इन्होंने ले लिया है, हो सकता है आपको रीड करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। फाइन, तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ गाइस यहाँ पर। तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ कप्स, सन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो इस कनेक्शन के लिए आपको एक मैनिफेस्टेशन में बने रहना पड़ेगा, कि अगर आपको हर बार एक तरह से पॉज या फिर एक वेटिंग गेम में डाला जा रहा है, तो इट इज़ यू गाइस कि आपको कितना भरोसा है इस कनेक्शन पर या फिर इस पर्सन पर कि 100% ये आपके पास लौट आएंगे या फिर ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे, ये आपको सोचना होगा। यहाँ पर द मैजिशियन टॉक्स अबाउट दिस पर्सन। तो आपके पर्सन के हाथ में है कि ये कब एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और आप यहाँ पर सिर्फ इतना कर सकते हो गाइस, आप अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट रहकर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो ऑन अ डीपर लेवल, क्योंकि ये आप ही के लिए बने हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा, हम रीडिंग्स ही इस बात को लेकर कर रहे हैं जहाँ पर 100% आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हो। तो आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी है, आपने जो खुद को बनाया है, उसी तरह से आपको इसी पर्सनालिटी पर इसी तरह से वर्क करते रहना पड़ेगा। किसी नेगेटिव डिसीजंस में जाकर दोबारा से एक
कार्मिक फेज में जाकर स्टक होने की गलती दोबारा ना करें, क्योंकि आप ऐसा अगर करते हो तो ये पर्सन जो हैं ये आपसे दूर होते जाएँगे, क्योंकि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, इंट्यूशंस रखने पड़ेंगे और इवन मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी गाइस, तब जाकर आप इस यूनियन को, इस न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हो और आपके पर्सन खुद चलकर आपकी तरफ वो प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि योर पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू दैट कप जिसका आपको इंतजार है। फाइन। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। अब देखना ये है कि कितने लोग अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़े रहकर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाते हैं गाइस। ओके, तो आई होप बहुत लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है वो रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू लव और अ न्यू कनेक्शन, और बहुत लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। तो यहाँ से जितनी भी एनर्जी आप लोगों के साथ मैच कर रही हैं, आप इन्हें ग्रैब कर सकते हो गाइस। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।